नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 8 जुलाई 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व किसवाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 6 जुलाई, ऑप्शन सी 7 जुलाई, ऑप्शन डी 8 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 जुलाई। एक्सप्लेनेशन है, हर साल 7 जुलाई को विश्व किसवाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा 2021 में मान्यता दी गई थी और यह दिवस यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अफ्रीकी भाषा का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिकों द्वारा किस स्थान पर स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी मुंगेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुंगेर। एक्सप्लेनेशन है, वैज्ञानिकों ने बिहार के मुंगेर में स्थित एक बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से दिनांकित बरगद का पेड़ घोषित किया है। रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इसकी आयु लगभग 700 वर्ष आंकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपातानी जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किस राज्य में ड्री फेस्टिवल मनाया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, आपातानी जनजाति द्वारा मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। यह राज्य की जीरो घाटी में रहने वाले आपातानी समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है, जो हर साल जुलाई में अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी पटना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पटना। एक्सप्लेनेशन है, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान पटना बिहार में बनाया जाएगा। यह आधुनिक परियोजना जेपी गंगापथ मैरीन ड्राइव के किनारे लगभग 5 एकड़ भूमि में विकसित की जाएगी। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सिंगापुर मॉडल, इसका निर्माण सिंगापुर के प्रसिद्ध इंडोर गार्डन्स की तर्ज पर किया जाएगा। तापमान नियंत्रण, पूरा उद्यान चारों ओर से बंद और पारदर्शी टेम्पर्ड ग्लास या प्लास्टिक की छत से घिरा होगा, जिससे अंदर का वातावरण और नमी नियंत्रित रहेगी। मुख्य आकर्षण, इसके अंतर्गत दुर्लभ पौधों के संग्रह के साथ साथ एक बटरफ्लाई पार्क और आधुनिक पॉली हाउस भी बनाया जाएगा। पर्यटन और शोध, यह केंद्र पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी के शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 115वां, ऑप्शन बी 120वां, ऑप्शन सी 125वां, ऑप्शन डी 130वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 125वां। एक्सप्लेनेशन है, भारत को हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 125वां स्थान 197 देशों में से दिया गया है। पिछले साल 2025 में भारत इस सूची में 124वें स्थान पर था, यानी इस साल भारत की रैंकिंग में एक पायदान की गिरावट आई है। इस समग्र रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। शीर्ष स्थान स्वीडन इस सूचकांक में पहले, स्विट्जरलैंड दूसरे और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। टॉप 10 में ज्यादातर यूरोपीय देश ही शामिल हैं। भारतीय पासपोर्ट का स्कोर, इस गिरावट के बावजूद भारत का समग्र स्कोर बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर 45.1 पर पहुंच गया है। अन्य मानकों पर भारत जीवन की गुणवत्ता में 118वें स्थान पर और निवेश सूचकांक में 94वें स्थान पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स केवल वीजा मुक्त यात्रा के आधार पर जारी होने वाले इंडेक्स में भारत का स्थान 80वां या कुछ अपडेट में 78वां है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस स्थान पर प्लास्टिक रिसाइक्लिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया?
ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन है प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और अस्थिरता पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन 2026 नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। यह 4 दिवसीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन 2 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक चला। इसका आयोजन ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसे हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुजीत पांडे, ऑप्शन बी निधि तोमर, ऑप्शन सी जितेंद्र कुशवाहा, ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुजीत पांडे। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किस स्थान पर सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया गया। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है संजीव जैन को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2026 में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी पेरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्ण प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उनके नेतृत्व और असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया। श्री मोदी ने यह पुरस्कार भारत और इंडोनेशिया के लोगों और दोनों देशों के बीच चिरस्थायी सभ्यतागत संबंधों को समर्पित किया। क्वेश्चन नंबर 11 है शाहपुर जदरान का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी भाला फेंक, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। एक्सप्लेनेशन है शाहपुर जदरान अफगानिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। वे एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे जिन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और देश में क्रिकेट की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साल 2009 से 2020 के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी सेवाएं दी। उनके कैरियर के मुख्य आकर्षण और आंकड़े इस प्रकार हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 44 वनडे और 36 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। उनके नाम वनडे में 43 और टी20 में 37 विकेट दर्ज हैं। 2015 के वनडे वर्ल्ड कप के स्कॉटलैंड के खिलाफ मिली अफगानिस्तान की पहली ऐतिहासिक जीत के प्रमुख हीरो थे। उन्होंने इस मैच में विजयी रन भी बनाए थे और 4 विकेट भी चटकाए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जिनेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिनेवा। एक्सप्लेनेशन है भारत की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित पैलेस डेस नेशंस में आयोजित किया गया। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अनकटाड द्वारा 6 से 8 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से किसके साथ भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी एक्स, ऑप्शन सी गूगल इंडिया, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गूगल इंडिया। एक्सप्लेनेशन है भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार
और संवर्धन के लिए गूगल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में किया गया। इस साझेदारी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम एआई और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करना, यात्रा के रुझानों और यात्रियों के व्यवहार से जुड़ी जानकारी साझा करना, पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों को डिजिटल मार्केटिंग टूल्स और अभियान प्रबंधन में प्रशिक्षित करना है।